नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। अभी तक की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। आज के दिन भी दिल्ली में तापमान लगभग 44 डिग्री के आसपास रहा। वहीं इस गर्मी से अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि तेज गर्मी के बावजूद भी पर्यटक दिल्ली में घूमने के लिए आ रहे हैं। तेज गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार का दीदार करने के लिए पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। तेज धूप और गर्मी के बावजूद भी देशी और विदेशी पर्यटक कुतुब मीनार के दीदार करने के लिए रविवार को भारी संख्या में पहुंचे। करीब 800 साल पुराने इस ऐतिहासिक कुतुब मीनार धरोहर को देखने के लिए कुतुब मीनार परिसर के बाहर पर्यटकों का जमावड़ा दिखा। आज रविवार के दिन कुतुब मीनार का दीदार करने के लिए पर्यटक टिकट खिड़की पर कतार में लगे हुए दिखाई दिए। तेज गर्मी के बावजूद भी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आई। लोग दूर दराज के राज्यों से कुतुब मीनार का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुतुब मीनार देखने आए कुछ अन्य दर्शकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम मुस्कान है और मैं कोलकाता से आई हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आई। काफ़ी अच्छा लगा, बट धूप था तो अच्छे से घूम नहीं पाई, बट अच्छा लगा। यहाँ से अभी कहीं और भी जाना है, बस काफ़ी अच्छा लगा। इतनी दूर से आए थे कुतुब मीनार देखने के लिए, फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा ही लगा। बस बहुत ज़्यादा इसलिए तो बाहर आ गई, नहीं तो फिर रहती कुछ 3 महीने पहले से ही प्लान बनाया था कि नई शादी होगी फिर जाएंगे घूमने के लिए। दिल्ली में मालूम था पर घूमने का भी शौक था, तो गर्मी कुछ नहीं। घूम के तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन गर्मी इतनी है कि ऐसे लगा कि चलो अभी रिटर्न चलना है अपने अपने महाराष्ट्र में। नहीं, ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से परेशान हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें तो काफ़ी अच्छा था, थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। अंदर मज़ा आया, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। कैसी भीड़ भाड़ कम है अभी गर्मी की वजह से, नहीं तो भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी। रविवार के दिन यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। शनिवार शनिवार रविवार यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। आप देख सकते हो 42% -42% चल रहा है सेल्सियस इसका। दिल्ली से अजीत भूषण की रिपोर्ट। आज अयोध्या में लोकसभा के 5वें चरण की वोटिंग चालू है। वहीं देर शाम तक जीआईसी मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। फैजाबाद लोकसभा के लिए अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां जीआईसी मैदान में से रवाना की गई। वहीं बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां बाराबंकी से रवाना की गई। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के 2034 बूथ पर 1060 मतदान केंद्र पर वेब कास्टिंग होगी। 8000 मतदाता कर्मियों को लगाया गया है। 19,27,759 मतदाता 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वाहनों के फिटनेस का विशेष ध्यान रखा गया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने कमिश्नर गौरव दयाल और जिलाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्व से ही वाहनों को लेकर व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया गया था। सभी वाहनों को तेल पर्ची और लॉग उपलब्ध कराई जा चुकी है। देखिए, जनपद अयोध्या में यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र जो है कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, और एक दरियाबाद के जो बाराबंकी में है वो लोकसभा 54 क्षेत्र में है फैजाबाद में। और 2074 पोलिंग पार्टी है जो रवाना हो रही है, और लगभग 70% रवाना हो चुकी है। उनको अपने वास्ते ले लिया है, लोगों ने ईवीएम भी ले लिया है और गाड़ियों पे बैठ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने वेबकास्टिंग की जो फैसिलिटी की है इस बार, व्यापक रूप से वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है। 1060 बूथ पे वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है, और हम लोगों ने व्यापक पैमाने पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाया है, और सभी क्षेत्रों में दौरा करेंगे। आज भी वो दौरा करेंगे, कल भी पूरा दौरा रहेगा। और हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ईवीएम में अगर कोई भी खराबी आती है तो 15 मिनट के अंदर वो रिप्लेस हो जाए, ऐसी व्यवस्था की है सेक्टर मजिस्ट्रेट के थ्रू। और हमारे एआरओ भी क्षेत्र में विद्यमान रहेंगे, और हर एक जगह हर एक तहसीलों में भी कंट्रोल रूम रहेगा, जिसके माध्यम से ये इसको व्यवस्थित किया जाएगा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग कतारबद्ध होकर अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में जीआईसी स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार ने, डीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया। डीएम ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इस बीच 10 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, जिसको रिस्पांस टीम भेजकर तत्काल ठीक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए गर्मी को देखते हुए तरह तरह की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दरियाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो बाराबंकी में है। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और 1060 बूथ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग चल रही है, और सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग है। और इसके माध्यम से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ईवीएम में खराबी है, उसको तत्काल प्रभाव से बदला जा रहा है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव
से पहुंच के तत्काल ठीक कर दिया गया है। तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पूरे जनपद में 2000 जनपद और लोकसभा क्षेत्र में 2074 आपके बूथ हैं, जिसमें 19,27,000 वोटर हैं जो मतदान की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। और आप सभी से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सभी वोटर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, और हमारा जो लोकतंत्र जीवित होगा और बेहतर होगा, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र बनेगा जब हम सहभागी बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। अभी बहुत कम मिनिमल है, अभी चल भी रहा है। जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जा रहा है। अभी और उसका फिगर नहीं है। हाँ, लगभग 10 ईवीएम्स हैं कुल मिला के, कुछ वीवीपैट्स हैं, तो तत्काल प्रभाव से चेंज किया जा रहा है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम 10 से 15 मिनट का है, हम तत्काल उसको चेंज कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने शेड्स की व्यवस्था भी की है मतदाताओं के लिए, और हमने ये भी कहा है कि वारंडा जो होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है, और पानी की व्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में मिड डे मील भी बनता है, उसमें पानी की व्यवस्था भी होती है, सब कुछ व्यवस्था होती है। तो वहाँ हम लोगों ने कहा है कि उसका प्रयोग किया जाए तो काफी बेहतर होगा। और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी को जो ट्रेनिंग दी थी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो ट्रेनिंग दी थी उसमें ये बताया गया है किस तरीके से व्यवस्था करनी है। और हम लोगों ने ये भी कहा कि बेंचेज अगर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। स्कूल्स वगैरह में काफी बड़ी संख्या में बेंचेज होते हैं, उसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने भी शहादतगंज स्थित अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि 400 के पार का नारा सच होगा और 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। इस दौरान दरअसल मतदान केंद्रों पर अधिकारियों के दौरे लगातार हो रहे हैं। जिले में 2034 बूथ हैं और 1060 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। हम फैजाबाद अयोध्या लोकसभा के सभी नागरिकों से हमारा आग्रह है कि मतदान करने अवश्य निकलें और पूरे परिवार के साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मतदान करें। भारी मतदान होना चाहिए। 400 पार का जो नारा है वह 100% पूरा है। 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम का मंदिर बना, और जिसके कारण बना है स्वाभाविक रूप से उसके आम मतदाता में, राम भक्तों के मन में उनके प्रति आदर है। वो तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान पर जनता नहीं देगी साथ। सोनिया गांधी चली गई, प्रियंका गांधी चली गई, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। रायबरेली से खेल रहा है कमल। वायनाड के लगे पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसने लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश का एक हिस्सा है, मैं भी घूमना चाहूंगा। आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मोदी जी के भरोसे को रायबरेली में बढ़ाया, और आज रायबरेली के पूरे गांव गली में सब जगह मजबूती के साथ कमल खिल रहा है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है, ये मेरा तो कोई काम नहीं है, लगाया गया होगा, और मैं समझता हूँ कि सभी कोई जानता है। मुझे तो वायनाड की दूरी नहीं पता है और मुझे वायनाड जाना भी नहीं है। अब राहुल जी अमेठी से छोड़े, वायनाड चले गए और रायबरेली से छोड़ के फिर वायनाड जाना होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि इनको किलोमीटर बता दिया जाए कि रायबरेली से कितनी दूरी है। रायबरेली की जनता जाने। पहली बार तो आप सबने देखा कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली में रोड शो की अनुमति मांगी, अनुमति मिल भी गई और फिर पलायन कर गई। जैसे सोनिया गांधी बिना चुनाव लड़े चली गई, वैसे बिना रोड शो किए प्रियंका गांधी चली गई, और मैं समझता हूं शाम तक राहुल गांधी भी चले जाएंगे। जाने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे। रायबरेली का सेवक रहेगा, रायबरेली की सेवा करेगा, जन जन की सेवा करेगा, गांव गली की सेवा करेगा, और यही उपलब्ध रहेगा। सदर विधायक अदिति सिंह वोट डालने के लिए लालूपुर चौहान बूथ पर पहुंची। अदिति ने कहा यह एक बड़ा सामाजिक पर्व है, सभी मतदाताओं को वोट जरूर देना चाहिए। अदिति सिंह ने कहा कि इस बार भाजपा को अधिकतम सीट मिलेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं बस सब लोगों को, आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को, सभी नागरिकों को यही निवेदन करूंगी कि जाके अपना वोट डालें, अपना बेशकीमती वोट डालें। और ये बहुत ही बड़ा सामाजिक पर्व है, और मैं स्वयं अभी बस जा रही हूँ अपना वोट डालने, अपनी फैमिली का वोट डलवाने। तो यही बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज हम लोगों से ज़्यादा हो रही है, और इस गैप को हम ही आपको कवर करना होगा। हमारा आपका अपना चुनाव है, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और डेफिनेटली सब लोग अपने मत का उपयोग जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, और 4 जून को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, देश के मुखिया बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप